नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज नरेंद्र कुमार। मामू की क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्याख्या कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए करना। 10th क्लास में है तो आपको 10th क्लास या 12th क्लास किसी भी क्लास में हो, लेकिन आपको जो है हिंदी के पेपर में व्याख्या करने के लिए ज़रूर आता है फ्रेंड। तो आपको मैं इस ट्रिक से पढ़ाऊँगा आज व्याख्या कि आप देखते ही कहिएगा कि भाई क्या आपने पढ़ा दिया सर। जी हाँ फ्रेंड, तो आपको जो है मैं क्लास 10th का व्याख्या करना सिखा रहा हूँ और दो ऐसे लेसन बता दूंगा, 2-3 लेसन जो कि उसी लेसन से आपका व्याख्या आने वाली है फ्रेंड। तो आप बड़े आराम से ये जो है 6-7 नंबर 10 नंबर जो भी है आप बड़े आराम से ला सकते हैं फ्रेंड। तो आप जो है हमारे चैनल और आपके चैनल मामू की क्लास में बने रहिए अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, देन बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जी हाँ फ्रेंड, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर। अगर आप जो है मुझे दोस्त या फ्रेंड या सर, आप मुझे कुछ भी मान सकते हैं फ्रेंड। फ्रेंड मानना है, दोस्त मानना है, सर मानना है, कुछ भी मान सकते हैं। इसीलिए तो मैं कभी फ्रेंड कभी दोस्त कुछ भी बोलता हूँ, क्योंकि मैं नए ज़माने का टीचर हूँ और नए तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जब फ्रेंड, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन जो है ट्रिक के साथ आपको करने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब देन बेल आइकन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके, और सबसे ज़्यादा जो है इसमें आपके पास जल्दी जल्दी वीडियो जाती रहेगी फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको बोर्ड पर ले चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ फ्रेंड। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आपको जो है पार्ट से 17 है, 17 पार्ट में जो है मैंने जो है 16 पार्ट तो ऑलरेडी करवा दिया है हिंदी का और 17 पार्ट है आज। तो मैं आज आपको जो है व्याख्या करना सिंपल ट्रिक में समझाने वाला हूँ फ्रेंड। आपको स्पष्ट सब कुछ दिख रहा होगा। तो चलिए मैं प्रश्न नंबर 1 के साथ स्टार्ट करता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा देता हूँ। देख लीजिए पहला प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आपका जो है पेपर में इसी प्रकार से आएगा फ्रेंड, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन व्याख्या करने के लिए आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा। जैसे कि जैसे ये जो है पाठ का नाम मित्रता पाठ में से आपका जो है पैसेज दे देंगे। उस पैसेज में कुछ ऐसे कॉमन ट्रिक होगा, कॉमन चीज आपको ढूंढना है। अगर सारी पैसेज में से कुछ कॉमन चीज निकाल लेते हैं तो आप बड़े आराम से जो है 6 नंबर प्राप्त कर लेंगे फ्रेंड, जो कि 6 नंबर बहुत ही इजी तरीके से ला सकते हैं। अगर 12th क्लास में हैं तो आप जो है इस व्याख्या को 10 नंबर में ला सकते हैं। बस ये ट्रिक आपको देखनी है कि मैंने कैसे लिख दिया है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो है पाठ का नाम, सबसे पहले आपको जो है पाठ का नाम याद होना चाहिए कि कौन सी पाठ से लिया गया है। मित्रता पाठ से लिया गया है। लेखक का नाम भी याद होनी चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से लिया गया है। जी फ्रेंड, लेखक है इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पाठ का नाम है मित्रता। तो सिंपल है, इस वाले जितने भी पैसेज आएगा ना आपको स्टेप बाय स्टेप देखते जानी है। जैसे मैंने नोट में लिख दिया यहाँ देखिए, मित्रता, अगर इस पाठ में मित्रता वाली पाठ में आपको मित्रता या बुरा, विश्वास पात्र, विश्वास, मित्र, बुरी आदि शब्द आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक या इनके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। जी फ्रेंड, तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। इसके बाद देखिए आपको संदर्भ किस प्रकार से लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। संदर्भ देखिए, यहाँ पर जो मैंने संदर्भ लिख दिया है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इनके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। जी हाँ फ्रेंड, तो आपको यहाँ पर जो है बहुत इजी स्टेप में मैंने आपको बता दिया है। कितने भी पैसेज क्यों ना हो, कोई सा भी लेसन का हो, लेकिन आपको जो है इसी प्रकार से नोट्स बना लेनी है। यानी नोट्स बनाते जैसे मित्रता, बुरा, विश्वास पात्र, विश्वास, मित्र, बुरी आदि शब्द आते हैं। कोई भी पैसेज होगा बीच में देख लीजिए, इसका ढूंढ करके इस वाले लेसन में यानी मित्रता वाले लेसन में जो है ये चीज मिल रहा है पैसेज में। अगर मिल जाता है पैसेज में तो समझो कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इनके लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। जी फ्रेंड, तो संदर्भ देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इनके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। आपको आशा करता हूं कि ये वाली क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और आपको इसी प्रकार से जो है सारी क्वेश्चन जितने भी व्याख्या आ जाए आप बड़े आराम से कर सकते हैं फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी प्रकार से करना है, जैसे कि पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और इनके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी। जी हाँ फ्रेंड, कोई भी लेसन हो उसका पैसेज का जो ना एक
तरीका होता है। यानी नोट अगर आपने बना लिए किसी भी पार्ट का तो आप पक्के बड़े आराम से 10 नंबर 12th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए 6 नंबर बड़े आराम से गेन कर सकते हैं फ्रेंड। तो देख लीजिए किस प्रकार से मैंने लिखा है, सब में यही है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इनके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी है। जी फ्रेंड, जी इसलिए हमने लगा दिया क्योंकि किसी भी बड़े इंसान के साथ जो है जी का प्रयोग कर देते हैं ना, तो इसका जो है मतलब कि इनका जो है इच्छा मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा लिखने में भी। जी फ्रेंड, नोट जो आपको क्या करना है, ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से सिंपल सा है। ईर्ष्या वाली पार्ट से कोई सा भी पैसेज आ जाए, कोई सा भी एनी वन पैसेज, तो देख लीजिए इसमें क्या करना है आपको, ईर्ष्या, ईर्ष्या, चिंता, निंदा, ये तीनों जो है बस 3 चीजें नोट में, आपको यही चीज तो याद करनी है फ्रेंड। अगर ये याद कर लेते हैं ना आप, एक बार याद कर लीजिए, इस लेसन का कोई भी पैसेज ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो इसी प्रकार से आप संदर्भ लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इनके लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी है। आपको मैं विश्वास दिलवाता हूँ कि 100% आपको ये व्याख्या करने आ जाएंगे फ्रेंड। देख लीजिए अगला जो है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में भी इसी प्रकार से है। पाठ का नाम ममता, लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। बस आपको नोट याद रखना है, ममता भगवान या अवश्यरोही यानी अश्वारोही। जी फ्रेंड, इस प्रकार से जो है आपको जो नोट जो है इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए, ताकि जो है कोई सा भी ये संदर्भ हो गया, व्याख्या, और व्याख्या कैसे करनी है आपने सोच लिया होगा कि यार सर ने बता दिया कि ये नोट है ये याद कर लेनी है, पैसेज बनाना भी आ गया, बट हमें व्याख्या कैसे करनी है। संदर्भ तो मैंने बता दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इनके लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी है। जी हाँ फ्रेंड, बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि व्याख्या कैसे करें। जी हाँ फ्रेंड, व्याख्या इस प्रकार से करनी है, जो भी आपका पैसेज होगा, पैसेज में अगर लिखा हुआ है ईर्ष्या यानी ईर्ष्या के बड़ी बेटी का नाम निंदा, इस प्रकार से कोई भी पैसेज आ जाए, बहुत बड़ा लॉन्ग आता है, इस टाइप का पैसेज आता है, उस पैसेज को पढ़ लेनी है। जिसमें आपका ईर्ष्या दिख जाए तो समझो ईर्ष्या नामक पाठ से लिया गया है। इनके लेखक का नाम जो है रामधारी सिंह दिनकर जी है। और या तो इसमें से देख लीजिए मित्रता, ये विश्वास पत्र, विश्वास मित्र, बुरी आदत, ये सब जितने भी है ये सब किस में से है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इनके लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। आप बड़े आराम से। और तीसरा देख लीजिए, इसका संदर्भ आपको बता देता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इनके लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी है। इसी प्रकार से आपको सभी का संदर्भ स्पष्ट पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब सिंपल चीज ये है, व्याख्या कैसे करनी है। कोई सा भी पैसेज कहीं से भी दे दे। जी फ्रेंड, तो कोई सा भी पाठ, कोई सा भी लेसन, ये जो 3 क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया है, एक तो मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर जो है ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर, और तीसरा जो है ममता नामक पाठ से लिया गया है, इनके लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी है। इन 3 लेसन में से ही आपका व्याख्या फंस जाएंगे। मिनिमम मैं तो सोचता हूँ पहले और दूसरे में से ही आपका व्याख्या फंस जाएंगे पेपर में। तो मैं तो ये 3 नोट्स लिखवा दिया है, और आप जो है बढ़िया तरीके से इस नोट्स को बढ़िया से अपने कॉपी में उतार लीजिए और बढ़िया से याद कर लीजिए। ये व्याख्या का है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और इसके बाद व्याख्या किस प्रकार से करनी है, मैं एक क्वेश्चन आपको बड़े आराम से समझा देता हूँ। उसी क्वेश्चन से आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड। आपको विश्वास दिलवाता हूँ कि इससे अच्छा आज तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताया होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ फ्रेंड। तो आप जो है इस प्रकार से मैं व्याख्या आपको बता देता हूँ, एक व्याख्या करके, और स्पष्ट पूर्वक आपको समझ में भी आ जाएंगे फ्रेंड। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 4 मान लेते हैं, पहले वाले छोड़ के यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से साफ करके, और इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन व्याख्या किस प्रकार से करने इस वाले पार्ट में से करवा देता हूँ। एक व्याख्या करते ही आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगे फ्रेंड। तो चलिए अभी लिख लेते हैं। देख लीजिए अगला जो है मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है व्याख्या, बहुत ही इजी स्टेप में। अगर जो है जिस प्रकार से मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाया है, आप बढ़िया से उसको नोट्स बना लीजिए और नोट्स के हिसाब से सारी क्वेश्चन को एक एक करके हल कर लीजिए, यानी याद कर लीजिए। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैंने लिख लिया है, जो कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इनके लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में, जो कि एक पैसेज की तौर पर होता है, ताकि लगभग इतना पैसेज होता है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है डैश डैश करके। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कुशांग का ज्वार सबसे भयानक होता है डैश डैश डैश, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर बढ़ाती यानी उठाती जाएगी।
जी हाँ फ्रेंड, तो देखिए इसका व्याख्या करने से पहले आपके क्वेश्चन जो मिलेंगे, यानी कि कै खे गे, यहाँ पर जो आपको करना है कै टाइप से कर देना है, यानी कै में संदर्भ, यहाँ पर आपको लिख देना है कै में संदर्भ डाल दीजिए, कै डाल करके उत्तर में लिख दीजिए संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इनके लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। जी हाँ फ्रेंड, इसके बाद अगला आपको लिखना है खे। इसी प्रकार से आपको मिलेंगे, खे लिख देनी है। खे में आपको क्या करना है, व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में इसी से संबंधित जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसी से संबंधित हमको क्या करना है, अपनी भाषा में इसको पलट कर मतलब कि चेंज कर करके लिख देनी है, जो कि इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना होता। बस जैसा है वैसे भी लिख सकते हो, बट उस समय जो है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन मैं आपको 2 इसमें ट्रिक बता रहा हूँ, जो कि आप बड़े आराम से काम कर जाइएगा। मेन चीज़ होता है इसका संदर्भ। अगर आप इसमें संदर्भ बढ़िया से लिख लेते हैं तो संदर्भ लिखने के बाद जो है ये जो है नीचे का जो व्याख्या करते हो ये ऑटोमेटिक ही सही चला जाएगा फ्रेंड। लेकिन आप कभी भी बोर्ड के पेपर में अगर आप यहाँ पर पैसेज या ये जो पैसेज मिलता है आपको करने के लिए, अगर वो छोड़ देते हैं कि चलो मैं बाद में करूँगा, इतने में आपका टाइम निकल चुका होता है, जो कि आप छोड़ते ही आपका कोई भी टीचर चेक करते हैं तो नंबर न दे करके आपको 0 कर देते हैं। जी हाँ फ्रेंड, या काट देते हैं। तो खाली स्थान कभी नहीं छोड़ना है। एक एक कॉपी को बढ़िया से आपको याद करके और बढ़िया से मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने फ्रेंड, और एक एक करके लाइन से ही करने हैं। तो चलिए मैं व्याख्या आपको बता देता हूँ, व्याख्या किस प्रकार से करना है। देख लीजिए, यहाँ कुसार का ज्वार सबसे भयानक होता है, इसी से रिलेटेड मैंने लिख दिया। जीवन में संगति के प्रभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरे और दृष्टि लोग की संगति एक भयानक ज्वार के समान होता है। यानी बुरे लोग जितने भी हैं हमारे दोस्त हो गया, जितने व्यक्ति हो गया, जो भी बुरे लोग हैं वो क्या करेंगे, हमें बुराई की ही रास्ता दिखाएंगे। अच्छाई की रास्ता ना दिखा करके हमें वो चाहेंगे कि ये बुरा बन जाए हम, और वो खुद चाहते हैं कि मैं अच्छा बन जाऊं। तो आपको बुरा नहीं बनना है। आज के ज़माना चल रहा है, आपको बुरा बना देंगे, खुद अच्छा बन जाएंगे। तो इसलिए इस भावना में मत रहिएगा कि हमें लोग सोच रहे हैं कि हमें बुरा बनाने के लिए, तो आप बुरा ही बन जाइएगा। तो बस मेरा पर्पस है सिर्फ आपको समझाना। तो देख लीजिए, जीवन में संगति के प्रभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि बुरे और दृष्टि लोग की संगति भयानक ज्वार के समान होता है। जी फ्रेंड, जिस प्रकार भयानक ज्वार शरीर की संपूर्ण शक्ति को छीन कर देता है, उसी प्रकार दृष्टि की संगति पर पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक शक्ति को यानी खो देते हैं। जी फ्रेंड, उसी प्रकार दृष्टि की संगति पड़ जाता है और अपनी बुद्धि विवेक सब चीज खो देता है। बुरी संगति के प्रभाव में पड़कर व्यक्ति अच्छे बुरे और उचित अनुचित सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छा खासा इंसान भी अगर किसी ने उसके साथ धोखाधड़ी करी है और उसको बार बार झूठ बोल रहा है, लेकिन अच्छा खासा इंसान भी बुरा बन जाता है। जी फ्रेंड, तो देख लीजिए, बुरा अनुचित उचित अनुचित सबका ज्ञान खो देता है। संगति मिल जाए बुरी तो बुरा बना देता है, बनाता ही चला जाता है। तो इसी प्रकार जो है आज मैंने व्याख्या बढ़िया से आपको पूरा जो है गद्यांश की बढ़िया से व्याख्या करना आपको सिखा दिया है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये ट्रिक के साथ मैंने सब कुछ बता दिया है। तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, देन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय फ्रेंड, तो इसी के साथ चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।